दर्शकों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार किसी एक मोर्चे पर नहीं, हर मोर्चे पर फेल हो रही है। भारत ने तो मारा ही है। दर्शकों, जैसी घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि शहबाज सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ आतंकवादियों को बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लगातार निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। दर्शकों, वहां पर खबर है कि कुछ लोग यूट्यूब पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। उनकी इस्लामाबाद में ये बच्ची की मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी गई। आप सोचिए कि इसके घर में आकर इसे मारा गया है, लेकिन शहबाज शरीफ आतंकियों को बचा रहा है। केवल आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है। उसे पाकिस्तानी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। दिखाता हूं आपको। पहले टिकटॉक स्टार इकरा बतूल का मर्डर, अब 17 साल की सना यूसुफ को बनाया निशाना। एक हफ्ते में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में 2 टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों की हत्या के बाद पाकिस्तान के दूसरे टिकटॉकर दहशत में हैं। पाकिस्तान महिलाओं और लड़कियों की कब्र बनता जा रहा है। अभी इकरा की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ कि 17 साल की सना को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सना की हत्या उसके जन्मदिन के दिन की गई, जब आरोपियों ने घर में घुसकर सना पर ताबड़तोड़ 2 फायर कर दिए। इसके बाद मोबाइल छीनकर फरार हो गए। यानी जिस घर में खुशी का माहौल था वहां मातम पसर गया। इस्लामाबाद में रहने वाली सना की मां के मुताबिक आरोपी मेहमान बनकर आए और मौका मिलते ही सना की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सना यूसुफ एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार थी, जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे। इस तरह उसका मर्डर किया गया है, लोगों में गुस्सा भर गया है और डर भी। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह हॉरर किलिंग हो सकती है, यानी जानबूझकर डराने या धमकाने के मकसद से की गई हत्या, या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान के ये हालात नहीं सुधरेंगे दर्शकों, क्योंकि उसकी सेना से लेकर सरकार तक सबके सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उन्हें सीक्रेट किलर मार रहा है। तभी तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, आपको याद है ना दर्शकों, ये रैली करता है और इस रैली में नेता शामिल होते हैं पाकिस्तान। सोचिए जरा, पाकिस्तान की हालत हो गई। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों के साथ ये हमदर्दी जताते हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, ये है वो, और ये उसके ठीक बगल में बैठा है और कह रहा है कि मुझे बुलाया तो मैं चला गया। आप सोचिए, ये लोग सिर्फ मुखौटा पहने, ये पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब आतंकी हैं, ऐसा लगता है दर्शक, और सैफुल्लाह कसूरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकिस्तान में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्लाह की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मलिक अहमद खान भी दिखे थे। मलिक अहमद, जो पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में स्पीकर के पद पर है, वो भी उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस तस्वीर को लेकर मलिक अहमद की सफाई सामने आ गई। मलिक का कहना है कि उसे आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो गया था। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहां पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है, मैं भी चला गया। मतलब आतंकी अगर किसी मंच पर बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। ये तो साफ बता रहा है सरकार हो या स्पीकर आतंकियों के समर्थन में है। पाकिस्तानी नेताओं का आतंकियों के समर्थन का चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, और मलिक खान उसे बेगुनाह बताने की कोशिश में लगा हुआ है। इल्जाम बगैर तहकीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, आप इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीक करते, और तहकीक करने के बाद आप किसी को मुर्द इल्जाम ठहराते। उस FIR के भी इन्वेस्टिगेशन भी कोई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, और आपने मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर दी। आपने जो दहशतगर्दी की, आप बड़े दहशतगर्द हैं कि सैफुल्लाह बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों का चोली दामन का साथ है। वक्त वक्त पर यह सामने आता रहा है। जब पाकिस्तान को कर्ज मिला था तो शहबाज ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को करोड़ों रुपए मुआवजे में दे दिए थे। अब दर्शकों, पाकिस्तान की एक और खूबी है, वो खुद पिटा है, बहुत पिटा है,
और अब मान भी रहा है कि हाँ, हमें भारत ने बहुत मारा है। लेकिन वो पहले भी मान चुका है, तब इसमें नया क्या है दर्शकों, ये आप सोच रहे होंगे। नया आपको मैं बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमने बहावलपुर में, मुरीदके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, और उसके बाद आपको ये जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में कि हमने जहां जहां पाकिस्तान को मारा, उससे और ज्यादा जगह पर पाकिस्तान बता रहा है कि भारत ने हमें यहां तक घुसकर मारा है, और उसको लेकर उसने एक डोजियर बाकायदा जारी किया दर्शकों। ये पहले आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाते हैं, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब हम हमला करते हैं तो पहले छिपाते हैं कि हमें नहीं मारा, और फिर बाद में डोजियर जारी करते हैं, और इसमें पता लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को मारा ज्यादा था, गिना कम था। जैसा हम कहते हैं कि हम तो मारते हैं, भारत ने बताया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन खबर यह है कि 11 एयरबेस भी तबाह हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 20 जगह पर भारत ने तबाही मचाई। लेकिन पाकिस्तान तो और ज्यादा बता रहा है दर्शकों। भारत तो दावा 20 का कर रहा था और कह रहा था कि हमने गिने नहीं है, अब पाकिस्तान कह रहा है कि 28 जगह पर हमें मारा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, भारत ने कैसे ठोका है, क्या कह रहा है पाकिस्तान। क्या कह रहा है पाकिस्तान? कह रहा है कि भाई हमें पेशावर में मारा, झांग में मारा, और सिंध, गुजरात, पंजाब, बहावलनगर, अटक, छोर, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें तो यहां पर भी मारा है। ये तो भारत बता ही नहीं रहा है। और भारत ने जो दावा किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। भारत ने बताया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, ये पीओके में, चक्सबरी, बीम्बर, नीलम घाटी, झेलम, चकवाल, यहां पर हमने पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप तबाह किए। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने हमें अंदर आकर मारा है। दिखाता हूं आप।